संसार में गोले को ही देखेंगे तो नहीं पहुंच पाएंगे। हमें तो सूक्ष्म बन करके उस सूक्ष्मता की तरफ जाना है, ब्रह्म की तरफ जाना है। एक चीज बता दूं आप लोगों को कि हमें जो अब तक जो ज्ञान नहीं था, अभी जैसे महेंद्र जी ने कहा ज्ञान नहीं था, तो हम लोग इस चीज को मानते थे। परंतु जब ज्ञान हो जाता है तो आप इससे पृथक ब्रह्म को देखने का प्रयास करिए। मन में ये भाव लाइए कि जहां से, मैंने क्या कहा, जहां से सूर्य शक्ति पाता है, जहां से चंद्रमा शक्ति पाता है, जहां से हम देखने का प्रयास करते हैं, जहां से हम बोलने का, जहां से हम बोलते हैं, जिस शक्ति से बोलते हैं, वह ब्रह्म है। तो वहां तक पहुंच करके उसको अनुभूत करने का आप प्रयास करिए। यही परमात्मा है। ठीक है। परमात्मा सबसे बड़ा है, सबसे सर्वश्रेष्ठ है, सर्वशक्तिमान है। अब जो है बाह्य चीजों में आप प्राण प्रतिष्ठा करके नहीं देख पाओगे। हाँ मानिए, आप आदर्श रूप में किसी देवी देवता को किसी मंदिर में जाइए, आदर्श बनाइए। आदर्श मतलब क्या होता है? आइडियल का मतलब क्या होता है? आइडियल वह होता है कि हम अपने जीवन को उसके अनुसार जी सकें। ठीक है, आइडियल मतलब यही होता है। तो आइडियल में जितने हमारे देवी देवता हैं, भगवान हैं, वो सभी जो है ईश्वर को प्राप्त कर चुके हैं, ब्रह्म का साक्षात्कार कर चुके हैं। तो उनके जैसा जीवन हम लोग भी जीना शुरू करेंगे तो हम लोग भी प्राप्त कर लेंगे। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उनकी मूर्ति बना के रखते हैं, फोटो रखते हैं। हम उस उनके तरफ बनने के लिए हम लोग फोटो रखते हैं। तो कोई किसी को हीरो बनना होता है तो हीरो का फोटो लगाता है, किसी को हीरोइन बनना होता है तो हीरोइन का फोटो लगा के रखता है कि नहीं रखता है? तो हमें सब कार्य करना है, परंतु हमें इससे परे जाना है, क्योंकि परमात्मा इससे परे है। हम संसार में फंसे हुए ना, तो हम अपने चश्मे से परमात्मा को देख पाएंगे क्या? मैंने कहा कि परमात्मा तो आपकी आंखों से नहीं दिखने वाला है, क्योंकि परमात्मा आपकी आंख से परे है। ठीक है। ईश्वर क्या है? आपकी आंख से परे है, पृथक है। उसको तो केवल अनुभूत किया जा सकता है। बुद्धि से आप संकल्प विकल्प करके नहीं निर्णय कर सकते हो कि यह ब्रह्म है, परंतु सबसे ज्यादा बुद्धिमान वह है, यह मान करके आप कर सकते हो, उसे जान सकते हो। मन संकल्प विकल्प करता है तो आप मन से पृथक मान करके कि मन जो है मनन शक्ति वाला है। मन तो केवल संकल्प विकल्प करता है, परंतु सबसे ज्यादा शक्ति रखने वाला वह ब्रह्म है। ऐसे परमात्मा को अपने भीतर शब्दों के द्वारा, ज्ञान के द्वारा जान करके उसको अनुभूत करने का प्रयास कर सकते हो। मैंने कल एक प्रयोग दिया था, याद है? नहीं याद है? हाँ, गुस्सा है तो फिर अनुभव किया था आप लोगों ने, कुछ अनुभव किया? कितना तेज हुई आपने काउंट किया? फिर भी आपको लगा, आप लोगों को लगा कि दिल की धड़कन किसी के सोचने में और अपने सोचने में कैसा अनुभव हुआ? अपने बारे में जब सोच रहे हैं तो दिल की धड़कन की गति क्या थी? अभी प्रयोग करो आप लोग, सुनिए सुनिए, एक काम करिए, इस प्रयोग को अभी करिए, तुरंत तत्काल करिए। आपको बहुत ज्यादा क्रोध आ रहा है। आप नहीं, आपका जो नौकर है आपके घर से आपका पैसा लेके भाग गया है, सोचो उसके बारे में। और हृदय पर हाथ रखो, आप लोग चेक करो अपनी धड़कन को, अभी प्रयोग करो आप लोग। हृदय पे हाथ रखिए और चेक करिए हृदय की गति को और सोचना शुरू करिए।
कम से कम 30 सेकंड तक सोचिए, केवल कि आपका नौकर या कोई चोर आपके घर से आपका पैसा लेके भाग गया। अब ये सोचिए कि मैं जो है एक अच्छा गीत गा रही हूं। मन में ये सोचिए, यही सोचिए कि मैं अच्छा गीत गा रही हूँ बार बार। और जो अच्छा गीत है उसका चिंतन करिए। जो भी आपको अच्छा गीत लगता है उसको मन के भीतर गाने का प्रयास करिए और हृदय की गति को देखिए। तत्काल प्रयोग करिए। आपको समझ में आने लगेगा। अनुभव करिए, प्रयोग करिए। बताइए अब। क्या अनुभव किया? बोलिए हेमंत जी। आनंद आया? हृदय की गति का बदले। सपने में आप लोगों को आज रात में आएगा यही। ठीक है। सो गया आज तो देखना कल सुबह सपने आपको कोई ना कोई आएगा, ऐसे ही आएगा। बोलिए दीपा जी, बोलिए। हाँ, आपने सोचा तो। और कम, नॉर्मल से कम लग रहा था ना, क्योंकि आप अपने तरफ सोच रहे थे और अच्छा गीत सोच रहे थे। तो उसमें हृदय कहता है कि नहीं, अपने घर की बातें फिर ज्यादा मत सोचो, दूसरे के बारे में हो तो खूब ज्यादा सोचो। ठीक है? मतलब आपके अंदर का जो रक्त है वो दूसरे के लिए ज्यादा काम कर रहा है। आप लोग सोचिए, अपने लिए बड़ा कम काम कर रहा है। ठीक है? और और लोग बताइए। हाँ, बोलिए। नहीं, हार्ट बीट के अंदर आपको क्या लगा? हार्ट बीट कैसा रहा आपका? दोनों का फर्क, क्योंकि अभी गायब नहीं हुआ है आपका। ठीक है? आपको दूसरा तर्क बताना पड़ेगा आपको।